साथियों, यूं तो मुल्क भर में दहशतगर्दी के बेतहाशा वाक़यात हो चुके हैं, मगर अगर हम देखें तो बलूचिस्तान में इसके आबादी के तनासब से यहाँ के लोगों की जानों का ज़िया सबसे ज़्यादा रहा है। चाहे वो सानिया अलमदार रोड हो, सानिया हज़ारा टाउन हो, सानिया दरिंगढ़ हो, या फिर साबुक 8 अगस्त 2016 जिसको आज 4 साल मुकम्मल होने को है, बलूचिस्तान के वकला पर होने वाले वाक़यात हो। ये एक अफसोसनाक वाक़या है कि एक अदालती कमीशन भी बनी जस्टिस फैज़ ईसा के सरबराही पे, जिसमें एक मुतासिर कुन रिपोर्ट भी पेश की, मगर बदकिस्मती से उस रिपोर्ट का हमने कोई नतीजा नज़र आते नहीं देखा। ना जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई हुई, ना ही कोई शख्स सज़ा याफ्ता हुआ इस वाक़े के, चाहे निगलिजेंस हो या जिम्मेदारी जिन पर आयद होती थी। इस प्रोफेशन से जुड़ते हुए मुझे याद है कि इस वाक़े में कैसे नायाब लोग इस दुनिया से गुजर गए, चाहे वो मेरे मोहतरम उस्ताद थे दाऊद कासी, जिन्होंने मुझे इस फील्ड में बात करना, खड़ा होना सिखाया, केसेस को परसू करना सिखाया, चाहे वो मेरे मोहतरम दोस्त अरबाब गुलजरीन थे जिसकी नई शादी हुई थी, या फिर हमारे दोस्त संगत जमालदीन जिसके अब्बा एक सेनेटर थे, मगर जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों पैदल खुद आते हो या बस में या बाइक में, तो उसने कहा कि अब्बा सेनेटर है, मैं तो सेनेटर नहीं हूँ। इसी तरह हम मेरे उस्ताद अरबाब अदनान खासी, और फिर एक लड़का शेर गुलदावी जो मेरे जूनियर थे और ला स्कूल में, और जब नसीराबाद जाफराबाद में 2010 में सैलाब आया तो हमने इकट्ठे रिलीफ ऑपरेशन में फंड्स इकट्ठे किए थे। मुझे याद है कि बहुत सारे 54 लोग जो है इस जहान फ़ानी से चले गए, मगर क्या कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जुल्म तो बच्चे जन रहा है कूचा बाजार में, अतल अभी तक साहिब औलाद नहीं हुआ। इसलिए मुझे रह रह के स्टीफन हॉक की बात याद आती है कि वो दुनिया जिससे हम बहुत मोहब्बत करते हैं हमारी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है। हम किसी भी ज़बान में बात करें किसी की समझ में कुछ नहीं आएगा, और जब इंसान महज रूहें रह जाए तो उसे ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं। हम या तो रूहें हैं या फिर यादें। शुक्रिया।